गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट डिस्कस द लास्ट क्लासेस रिवीजन। चलिए आज हम बायो की क्लास नंबर 10th और चैप्टर नंबर 1 का क्लास नंबर 3 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्लास नंबर 2 को रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा टॉपिक था, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। ठीक है, एनर्जी का मतलब तो आप समझते ही हैं, ऊर्जा। ठीक है, और इज़ है नीडेड का मतलब होता है ज़रूरी, जो हमारे लिए ज़रूरी होती है फॉर लिए लाइफ प्रोसेस, मतलब हमारी ज़िंदगी में जो प्रोसेस होते हैं, काम होते हैं, उन सब के लिए हमें एनर्जी की क्यों ज़रूरत होती है और कहाँ पर होती है और हमें कहाँ से मिलती है। तो ये हमारा पॉइंट था, उसे रिवीजन कर लेते हैं। 2-3 मिनट लगेगी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, नीड एनर्जी। तो वो एनर्जी किस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है? फॉर परफॉर्म लाइफ प्रोसेस। अपनी ज़िंदगी में जो होने वाले काम हैं उन सब के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो फूड क्या हुआ? फूड एक तरह का आपका फ्यूल हो गया, ईंधन हो गया, जो आप उसके अंदर बॉडी के अंदर फ्यूल डालोगे तो वो काम करेगा। ठीक है, और ये क्या करता है? प्रोवाइड केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्यों कहा मैंने? क्योंकि जब फूड जो होता है वो हमारी बॉडी में, यानी कि हमारे स्टमक में एंटर करता है, जैसे ही वो पेट में जाता है, स्टमक में जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारे केमिकल एंजाइम्स होते मिक्स हो जाते हैं उस फूड के साथ, जो उसे एसिडिक बना देते हैं। अगर कुछ पेट में जाने के बाद फूड एसिडिक होता है, बेसिक होता है, तो आप याद रखिएगा कि पेट के अंदर HCl मिलता है। ठीक है, और एसिड जब इसके अंदर मिक्स होगा तो वहाँ पर एक रिएक्शन होना शुरू हो जाती है, जिसे आप केमिकल रिएक्शन कहेंगे। रिएक्शन का मतलब होता है क्रिया, कोई प्रोसेस। तो उससे हमें जो एनर्जी मिलती है वो क्या होती है? वो केमिकल एनर्जी होती है, जो सभी के लिए काम करने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, इसमें हमने आपको 2 एग्जांपल दिए थे कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमें काम करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस होते हैं, उन्हें करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमें खाने से ही मिलती है। दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया था आपको हार्ट बीट का। हमारा दिल जो होता है, हमारा जो हार्ट होता है, वो कंटिन्यू नॉन स्टॉप काम करता रहता है, तो उसे भी क्या होता है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। सपोज दैट कि अगर आप पूरा दिन काम कर रहे हैं तो आपको भूख लगेगी, थकान होगी, तो आप रात को जल्दी सो जाएंगे खाना खाकर। उससे क्या होगा? जब आप खाना खा लेंगे तो अंदर आपको जो रिएक्शंस हो रही हैं उससे आपको एनर्जी मिलेगी, और नींद पूरे होने से आपके माइंड को जो आपका थकावट वाली प्रोसेस थी वो ख़त्म हो चुकी होगी। एंड जब आप मॉर्निंग में वेकअप होंगे तो उस समय आप फुल ऑफ एनर्जी से उठेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारी बॉडी को सोते टाइम भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था फूड का, कि फूड क्या होता है। फूड जो होता है एक फ्यूल होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मैंने क्वेश्चन अपलोड किया था कि फूड क्या है, ऑर्गेनिक है या अनऑर्गेनिक है। आपने रिप्लाई बहुत कम बच्चों ने दिया है, तो आई होप कि आप क्वेश्चन को देखें जाकर कम्युनिटी प्रोसेस में, चैनल में। ठीक है, और वहाँ पर आंसर करें। तो फूड क्या होता है? एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फूड को मैंने आपको बताया था कि 2 तरह का फूड होता है, एक सिंपल फूड होता है और एक कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल फूड अगर पूछते हैं आपसे कि सिंपल फूड का फॉर्मूला या नाम बताइए, तो क्या बताओगे? ग्लूकोज। फॉर्मूला पूछे तो C6H12O6, जो एक तरह का सिंपल शुगर भी है, और इसी को कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और ये हमें, जब हम इसको खा लेते हैं तो हमें इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि तुरंत एनर्जी फील होती है। ठीक है, सेकंड आता है हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? स्टार्च होता है, जो किससे बनता है? वो भी एक तरह से ग्लूकोज से बनता है। पॉइंट ये है कि कैसे बनता है। तो रिएक्शन करेंगे आप, C6H12O6 जो ग्लूकोज है, यानी कि सिंपल फूड है, तो आप उसमें से वाटर के अमाउंट को अलग कर देंगे। दिस इज़ द वाटर। ठीक है, तो ये दोनों हमारे ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन वाटर इनऑर्गेनिक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वाटर क्या होता है? इनऑर्गेनिक होता है। वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक है। और ये दोनों क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं, ये भी और ये भी, दोनों ऑर्गेनिक हैं। ठीक है, तो और अगर पूछा जाए कि फूड की जो वाइड रेंज है, तब क्या बताएंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, साल्ट, वाटर, ये सब ज़रूरी होते हैं नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ग्रोथ में मैंने आपको बता दिया था कि ग्रोथ जो होती है वो हमारी फिजिकल ग्रोथ, बाहर से दिखने वाली है जो ग्रोथ होती है, जो आपके फिजिकल में चेंज लाती है, और ये पूरी लाइफ नहीं होती है, कोई लिमिट में होती है, लिमिट टाइम तक होती है, लेकिन डेवलपमेंट कंटिन्यू होल लाइफ चलता रहता है। गॉट? चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, चलिए हमारा टॉपिक है आज क्लास नंबर 3 है हमारी, और उसमें हमारा टॉपिक बनता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, हिंदी में हम उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। 1 सेकेंड, आपको ये समझना है पहले कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है और ये कैसे आया और कहाँ से आया। ठीक है, तो न्यूट्रिशन अगर मैं पूछूँ कि ये वर्ड मतलब शब्द, वर्ड कम्स फ्रॉम, कहाँ से आया? कम्स फ्रॉम। ठीक है, तो ये वर्ड कहाँ से आया? तो इसमें आपको देखना है, ये आया है न्यूट्रिएंट वर्ड से, NUTRIENT, यानी कि पोषक पदार्थ। हिंदी में क्या कहेंगे? पोषक पदार्थ, मतलब पोषण देने वाली चीज़ें, जो पोषण देने वाली, यानी कि एक तरह से खाना पीना। ठीक
ठीक है। खाने पीने की जो चीज़ें हैं, फूड है, वही हमारा पोषक पदार्थ होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ और ये पूछूँ कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी। जैसे अभी आपने पढ़ा कि ऑर्गेनिक में आपने देखा कि फूड है और इनऑर्गेनिक में स्टू है, तो न्यूट्रिएंट तो दोनों है, दोनों से ही हमें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो हम दोनों देख सकते हैं कि ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस हो सकते हैं जो कि हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। और अगर पॉइंट पूछा जाए कि इसकी क्यों ज़रूरत होती है, तो फिर से वही पॉइंट आपके बार बार माइंड में आना चाहिए। रिक्वायरमेंट या रिक्वायर फॉर मेंटेन लाइफ, अपनी लाइफ के प्रोसेस को करने के लिए, मेंटेन लाइफ प्रोसेस को करने के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये एक तरह का क्या है, जो न्यूट्रिएंट है एक तरह का आपको क्या देता है, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। क्या हो गया, सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब सोर्स का मतलब होता है एक स्रोत है, एनर्जी का एक जरिया है जिससे आपको एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जो कि आप पढ़ चुके हैं पीछे क्लास में। ऑर्गेनिक में क्या था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये सब है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हो गया और फैट है, विटामिन है, और क्या था, मिनरल्स थे। और आप इसमें इनऑर्गेनिक भी ले सकते हैं, दैट इज़ वाटर। मैं फॉर्मूला लिखूंगी ताकि आपको केमिस्ट्री में भी याद रहे। पता तो है ही ना सबको कि क्या है, ठीक है। ये समझ में आया। तो न्यूट्रिशन में आपको वर्ड समझना है पहले। न्यूट्रिशन वर्ड कहाँ से आया है, वर्ड कम्स फ्रॉम न्यूट्रेंट। न्यूट्रेंट मतलब पोषक पदार्थ, मतलब पोषण करने वाली चीज़। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ भी हो सकती है जो ज़रूरी होती है लाइफ प्रोसेस को करने के लिए। और ये एक तरह का क्या हो गया, सोर्स ऑफ लाइफ, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सॉल्ट, ये सब आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैंने दोनों का एग्जाम्पल दे दिया, ऑर्गेनिक का भी और इनऑर्गेनिक का भी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जो न्यूट्रिशन वर्ड है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। चलिए न्यूट्रिशन का देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, न्यूट्रिशन। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये न्यूट्रिशन क्या है। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि न्यूट्रिशन कैसे आया, कहाँ से आया और क्या उसका मतलब होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या है, इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ये एक तरह से क्या होता है, टेकिंग ऑफ फूड, मतलब खाना खाना। जैसे ही आप फूड खाते हैं, टेकिंग ऑफ फूड, तो आपने क्या लिया, फूड लिया, टेकिंग ऑफ फूड। फूड लेने के बाद आप उसे क्या करेंगे, जब वो हमारे स्टमक में चला जाएगा, रिएक्शंस होंगी, तो एक तरह से वो क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो उसे क्या कह देंगे आप, यूटिलाइज ऑफ फूड। यूज़ होना समझने के लिए आप लिख सकते हैं कि यूज़ ऑफ फूड, हमारी बॉडी के अंदर उसका क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। और जब उसका यूज़ होगा तो वो क्या करेगा, वो हमें एनर्जी देता है। क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी। समझ में आया, क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी। प्रोवाइड एनर्जी फॉर एक्टिविटी, फॉर ऑल एक्टिविटी, प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटी। तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है सभी काम को करने के लिए। गॉट इट, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। हमारा पॉइंट है नेक्स्ट कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं, बाद में इसकी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। तो ये एक मेथड है, खाना खाने का मेथड, ठीक है, कि हम खाना कैसे खाते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए मेथड, ठीक है, ए मेथड टू ऑब्टेन फूड। खाना खाने का जो तरीका होता है, मेथड होता है, उसी को कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑब्टेन फूड। तो क्या बना, ए मेथड टू ऑब्टेन फूड, ये एक तरीका है कि हमें खाना कैसे खाना। लेकिन आपको इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सबके अंदर सेम तरीका से नहीं खाया जाता। जैसे हम इंसान हैं, हम हाथ से तोड़ कर खाते हैं, लेकिन जानवर हाथ से तोड़ कर नहीं खाते, वो अपने डायरेक्ट माउथ से खाते हैं, ठीक है। और जो डॉग्स हैं या कैट होती हैं, ये इस तरह के जो होते हैं वो लाइकिंग करके यानी कि चाट कर किसी चीज़ को इस तरह से खाते हैं। तो सभी के अंदर डिफरेंट तरीका होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म डोंट हैव सेम मेथड, कि सभी के अंदर सेम मेथड नहीं होता। डोंट हैव सेम मेथड किस चीज़ का, टू ऑब्टेन फूड, सेम मेथड टू ऑब्टेन फूड, खाना खाने का, टू ऑब्टेन फूड, सभी के अंदर खाना खाने का सेम मेथड या सेम तरीका नहीं होता। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सभी के अंदर अलग अलग होता है। तो डिफरेंट एनिमल्स होंगे या ऑर्गेनिज्म होंगे, डिफरेंट मेथड होगा, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे, डिफरेंट मेथड होगा, ठीक है।
डिफरेंट ऑर्गेनिज्म तो डिफरेंट मेथड होगा। गॉट इट? समझ में आया आपको? ये आना चाहिए। गॉट इट? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पॉइंट क्या समझाया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक तरीका होता है कि खाना कैसे खाया जाता है। तो जितने भी जानवर होते हैं या इंसान होते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबका अलग अलग तरीका है, किसी का भी सेम नहीं है। ह्यूमन बींग अलग तरीके से खाते हैं, एनिमल्स अलग तरीके से खाते हैं, बर्ड्स अलग तरीके से खाते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो भी लिविंग हैं, उनका खाना अलग तरीका है। तो सबका अलग अलग होता है। तो आप ये पॉइंट कह सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म डोंट हैव सेम मेथड टू ऑब्टेन फूड, कि सभी ऑर्गेनिज्म का जो मेथड होता है वो सेम नहीं होता खाना खाने का। तो फिर जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे तो डिफरेंट मेथड होगा। गॉट इट? समझ में आया ना? चलिए अब हमें देखना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो हम पीछे भी देख सकें, लेकिन वहाँ हमने सिर्फ इसका मीनिंग समझा है। यहाँ पर हमें देखना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स हैं इसके? 2 पार्ट हैं, यानी कि 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। तो एक इधर नाम लिख लेते हैं कि कौन सा होता है और दूसरा कौन सा होता है। एक को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला हम लिखते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो यहाँ पर हमने 2 कैटेगरी में से डिवाइड कर दिया, जिसमें हमारा नाम है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि ऑटो और का मतलब क्या होता है। इस वर्ड को डिटेल में देखेंगे। तो वर्ड जो है उसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर आपको सबसे पहले एक फर्स्ट पॉइंट ऑटोट्रॉफिक के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो जो ये वर्ड आया है इसमें इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ऑटो अलग और ट्रॉफिक अलग। तो यहाँ पर वर्ड है आपका क्या? ऑटो, और दूसरा क्या है आपका? ट्रॉफिक। तो एक वर्ड बना आपका ऑटो और दूसरा क्या है? ट्रॉफिक। तो ये दोनों को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक। फिर इनके नीचे लिखना है आपको कि इनका मतलब क्या है, मीन्स क्या होता है। मीन्स का मतलब मीन्स है मतलब इनका अर्थ क्या है, इनकी मीनिंग क्या बनेगा, ठीक है। तो इनका मतलब होता है, मीन्स को आप लिखेंगे सेल्फ। मीन्स को क्या लिखेंगे आप? मीन्स का मतलब होता है सेल्फ। मीन्स का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो क्या मतलब हुआ पूरे वर्ड का? क्या निकला? ऑटो ट्रॉफिक का मतलब क्या निकला? इसे हमने क्या किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, ऑटो को अलग कर दिया, ट्रॉफिक को अलग कर दिया। ऑटो वर्ड का मतलब आया है सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है खुद, अपने आप, ठीक है। और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब वे ऑर्गेनिक जो अपना न्यूट्रिशन खुद करते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं रहते, सेल्फ न्यूट्रिशन कहते हैं उसको, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक। गॉट इट? अब इसी तरह से हम इसे में भी डिवाइड कर लेते हैं, हम हेट्रोट्रॉफिक में, ठीक है। तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक हेट्रो और इतना बनेगा ट्रॉफिक, ठीक है। तो इस वर्ड को हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम किस वर्ड की बात कर रहे हैं। HETERO, हेट्रो, और फिर हम बात कर रहे हैं ट्रॉफिक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि इसका मतलब क्या होता है हेट्रो का मतलब होता है दूसरे, यानी कि अदर, दूसरों पर जो डिपेंड रहते हैं। और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, तो जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। इनका मीनिंग क्या हो गया? न्यूट्रिशन। गॉट इट? ये मैंने यहाँ पर मीन नहीं लिखा, ये आपको समझना पड़ेगा खुद इसका मीनिंग। हेट्रो का मतलब क्या होता है? मीन्स, और यहाँ पर भी मीन्स क्या होता है। गॉट इट? तो अब हमारा पॉइंट ये है कि हम ऑटोट्रॉफिक को पहले समझ लेते हैं। यहाँ मैंने आपको दोनों वर्ड के मतलब समझा दिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑटोट्रॉफिक के डिटेल पॉइंट को कैसे देखना है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया कि ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसका मतलब बन गया सेल्फ न्यूट्रिशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑटोट्रॉफिक में आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। यहाँ पर ये स्लो चल रहा है, 1 सेकेंड, लेट मी चेंज। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म मेक्स फूड आउन, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें कि मेक्स इट आउन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं वो, मेक्स फूड आउन, या आप कह सकते हैं देयर फूड आउन सेल्फ, अपने आप बनाते हैं। ये डेफिनेशन आप अपने आप बना लीजिए। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब पॉइंट ये है इसमें कि खाना कैसे बनता है। तो इसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसे आप ये भी याद रखेंगे कि कैसा होता है। तो उसमें आपको याद रखना है कि कुछ होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल,
जैसे खाना बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है। और किस चीज़ को वो यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग ऑफ, किस चीज़ को यूज़ करते हैं। तीसरा कि प्रोसेस या रिएक्शन कौन सी होती है, उस प्रोसेस को या रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो बनता है फूड वो कैसा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपका पॉइंट है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। मैं हिंदी में लिखना चाहो आप लिख सकते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहला है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल खाना बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो उसमें चाहिए आपको CO2 एंड H2O। इनके नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, पता होना चाहिए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O क्या है, वाटर, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, इनऑर्गेनिक है। बाय यूजिंग ऑफ, किस चीज़ का वे यूज़ करते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, सनलाइट का। किसका यूज़ करते हैं वो, सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मैंने ये ग्रीन पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल कैसा होता है, ग्रीन कलर का ही होता है। और उसमें कौन सा एलिमेंट होता है, इसमें आप याद रखेंगे, इसमें Mg+2 होता है, ठीक है, Mg+2। और सनलाइट से क्या मिलता है, हमें विटामिन डी भी मिलता है, विटामिन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर आता है हमारा प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है बनाना या बनना किसी चीज़ का। प्रकाश मतलब लाइट, फोटो, उस रोशनी की हेल्प से बनना। तो प्रकाश संश्लेषण, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ये सब बनना। और जो फूड बनेगा तो वो कैसा फूड होता है, ये आपको पहले भी बता दिया है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन सा होता है, फूड कौन सा बनता है, ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, एक तरह का ये कार्बोहाइड्रेट है, याद रहेगा, क्या होता है, एक तरह का ये कार्बोहाइड्रेट होता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल में पॉइंट पढ़ेंगे इसका कि जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स। मैं ग्रीन पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको और अच्छा लगे समझने में। ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी हरे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है, इनके अंदर क्या है, ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इनमें एक पिगमेंट होता है, कैसे कलर का, ग्रीन पिगमेंट। क्या है इनके अंदर, ग्रीन पिगमेंट है। उस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या होता है, फ्लो चार्ट में ही लिख रही हूँ मैं, समझ लेना। ग्रीन पिगमेंट होता है, उस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या होता है, क्लोरोफिल। यहाँ मैंने आपको नाम बता दिया कि कौन सा तत्व पाया जाता है, Mg2 पॉजिटिव पाया जाता है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट है कि क्लोरोफिल है किसके अंदर है, ये लीफ में मिलता है। कहाँ मिलता है, लीफ में। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप इसमें, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन लीफ, प्रेजेंट इन लीफ। लीफ के पत्तियों के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये पॉइंट है कि ऐसा क्लोरोफिल के अंदर ऐसा क्या पावर होती है कि इसकी हेल्प से ज़रूरी होती है या इसका प्रेजेंस से ज़रूरी होता है, तो ये क्या करता है, ट्रैप कर लेता है सनलाइट को, ठीक है। ये क्या काम करता है, ट्रैप सनलाइट, ठीक है, ट्रैप सनलाइट। ये सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, मतलब अपने अंदर पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, ठीक है। और क्या करता है फिर, सनलाइट की प्रेजेंस से फूड को बना देता है, ठीक है। इसीलिए हम ग्रीन प्लांट्स का एक और नाम देते हैं, जिसे ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रोड्यूसर, ऑल्सो कॉल्ड। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें क्या लिखा है मैंने, ऑल्सो कॉल्ड। ग्रीन प्लांट को ही क्या कहते हैं, ग्रीन प्लांट को ही प्रोड्यूसर कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। समझ में आ गया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं यहाँ से शुरू से।
क्लास नंबर 3 में हमने आपको बताया है कि न्यूट्रिशन वर्ड जो होता है, पोषण, वो वर्ड जो आता है वो कहाँ से आता है, न्यूट्रिएंट से, जिसका मतलब होता है पोषक पदार्थ, यानी कि ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है और ये हमारी ज़िंदगी के जितने भी काम होते हैं उन सबको करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये एक तरह का क्या हुआ, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। और कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, ये कुछ भी हो सकता है, वाटर भी है, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं। फिर आता है वर्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि खाना खाना, जब आप खाना खाते हो, टेकिंग ऑफ फूड, क्या बना, टेकिंग ऑफ फूड। फिर उसका यूटिलाइज होना, मतलब यूज़ करना फूड का हमारी बॉडी के अंदर, किस लिए, प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटी, क्या करेगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हो गया एक खाना खाने का एक तरीका, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जो सेम ऑर्गेनिज्म होंगे या वो इंसान है तो सबका मेथड एक तरीके का होता है। जैसे हम हाथ से तोड़कर खाते हैं, लेकिन इंसान जो है हाथ से खा लेते हैं, जानवर नहीं खाता, तो सब का मेथड सबका अलग अलग होता है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म डोंट हैव सेम मेथड टू ऑब्टेन फूड, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है, ठीक है। फिर हमने इसमें देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक, एक हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में हमने दो वर्ड्स में से डिवाइड कर लिया, इसी तरह से हेट्रो में करा, ऑटो और ट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, इसी तरह से हेट्रो में किया, हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, तो दोनों में सेम रहेगा ट्रॉफिक का मतलब। तो ऑटोट्रॉफिक, जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ऑर्गेनिक मेक्स देयर फूड आउन, अपने आप बना लेते हैं। तो वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, दो इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, उन इनऑर्गेनिक चीज़ का नाम लिखेंगे, क्या है इनऑर्गेनिक मटेरियल, CO2 और H2O को किस चीज़ का यूज़ करते हैं, दो चीज़ों का ही वो यूज़ करते हैं, एक सूरज की रोशनी का यानी कि सनलाइट, और एक क्लोरोफिल का। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि क्लोरोफिल में एलिमेंट्स भी याद रखेंगे, कौन सा होता है, मैग्नीशियम। प्रोसेस कौन सा यूज़ होता है, सनलाइट का यानी कि फोटोसिंथेसिस का। और फूड जो बनता है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, ये पिछली क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्गेनिक है, ठीक है। और एग्जाम्पल, ऑल ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि उनके अंदर ग्रीन कलर का एक क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है और ये लीफ के अंदर होता है, ठीक है। और इसीलिए ग्रीन प्लांट को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे हेट्रोट्रॉफिक के बारे में, ठीक है।